Hey, hi, this is Shruti and welcome to AT Classes. Here we provide engineering content. So if you are new, please do subscribe our channel. इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट के बारे में बताऊंगी। तो रेफ्रिजरेंट के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है? ये रेफ्रिजरेंट ऐसा होता है जो सारी प्रोसेस से पास होता है। जैसे पहले वो कंप्रेशन से भी जाएगा, उसमें एक्सपांशन भी होगा। अगर हीट ऐड हो रहा है तो वहाँ भी वो जाएगा, हीट रिलीज़ हो रही है तो वो जहाँ वो रिलीज़ हो रही है वहाँ भी जाएगा। तो पूरे प्रोसेस में मतलब सारे पार्ट्स में जब वो ट्रैवल करता है तो उसे हम लोग प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में कंसिडर करते हैं। तो इट इज़ यूज डायरेक्टली एज अ कैरियर ऑफ हीट, मतलब वो सारी प्रोसेस में एंटर करता है और जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग इवेपोरेशन इन द इवेपोरेटर में वो सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको रिलीज़ करता है कंडेंसर में ड्यूरिंग कंडेंसेशन। फिर सेकेंड है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब करता है रेफ्रिजरेटेड स्पेस से। मतलब अगर आपका कंडेंसर है, कंप्रेसर है, इवेपोरेटर, वो सारी जगह से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर एंड में जाके वो इवेपोरेटर में जाता है और प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में हीट ट्रांसफ़र कर देता है। और फिर ये प्राइमरी रेफ्रिजरेटर जाता है कंडेंसर में और फिर वहाँ पे वो कंडेंसेशन होता है और हीट एनर्जी लॉस हो जाती है और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। तो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी रेफ्रिजरेटर के डेफिनेशंस, वो बेसिकली क्या होती है उसकी इन्फॉर्मेशन। अभी नेक्स्ट टॉपिक है डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। हम लोग कोई भी रेफ्रिजरेंट को ना नेम देगा, कोई सिंबल देना होगा तो आर समथिंग ऐसे करके देते हैं। तो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए उसके अलग अलग टाइप है नेम करने के। तो सबसे पहले बोला गया है कि जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका हम लोग उसको सब मेन वर्ड देते हैं आर और फिर जो आगे नंबर होगा उस रेफ्रिजरेंट का जो हम लोग डिराइव करते हैं वो। फिर जो केमिकल फॉर्मूला है जो जिससे हम लोग हाइड्रोकार्बन से डिराइव करते हैं, जब हम लोग कोई भी रेफ्रिजरेंट हाइड्रोकार्बन से मिलता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वो होता है CrHsFt और Cy। इसमें जो R है वो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है बिकॉज वो C के साथ है। फिर H होता है हाइड्रोजन, इसलिए S होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। F मतलब फ्लोरीन होता है, मतलब T होगा नंबर ऑफ फ्लोरीन आइटम्स। और Y क्लोरीन के साथ है, इसलिए Y होगा नंबर ऑफ क्लोरीन आइटम्स। तो अभी हम इसका कंप्लीट डेजिग्नेटेड फॉर्मूला जो हम लोग कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, जब हम लोग को ये चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन ये मिलने के बाद हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो है आर। कैपिटल आर मतलब डेजिग्नेशन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर होता है R-1, S+1 और T। अभी आपको एक बात याद रखनी, अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ ज़ीरो हो जाएगी तो हम लोग पूरा टर्म ज़ीरो नहीं करते, बस वो टर्म कैंसिल कर देते और बाकी चीज़ें कंसिडर करते। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लिया CHClF2, ये कंपाउंड हमने लिया है। तो आपको पता है यहाँ कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन का एक है, क्लोरीन का एक है और फ्लोरीन के दो है, बराबर। तो अब हम लोग को ये फॉर्मूले में वो चीज़ें यूज़ करनी है। Cr इस तरह हम लोग ने फाइंड कर लिया। अभी ये फॉर्मूले में हमें रखना है। तो हमें पता है कि R जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो इधर मैं R लिख देती हूँ। फिर हमें पता है कि S है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, फिर मैंने यहाँ पे S लिख दिया। फिर नंबर ऑफ क्लोरीन आइटम को हम लोग Y से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि क्लोरीन आइटम Y से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फ्लोरीन आइटम है वो हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें R, S, Y और T के वैल्यूज़ तो मिल गए, तो हम लोग यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? R तो वैसे ही रहेगा जो बिकॉज वो हमारा रेफ्रिजरेंट को रिप्रेजेंट करने का लेटर है। फिर आएगा R-1, तो R हमारा 1 है, 1-1। फिर आता है S+1, तो हमारा S क्या है? 1+1। फिर आता है इंटू T, ये 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 2 और 2 मतलब R22। ये हम लोग को रेफ्रिजरेंट मिल गया। देखो मैंने यहाँ पे भी उसको बताया। ये हो गया जब हाइड्रोकार्बन से हम लोग को रेफ्रिजरेंट मिलता है वो। फिर आते हैं इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट में हम लोग ना मॉलिक्यूलर वेट ऐड करते हैं 700 के साथ। तो अभी फॉर एग्जांपल हमारा वाटर है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 18। तो हम लोग इसको कैसे ऐड करेंगे? 700 + 18, तो हम लोग को रेफ्रिजरेंट मिल जाएगा R718। तो ये था इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट के बारे में। फिर आता है ब्रोमिनेटेड रेफ्रिजरेंट। कोई कोई रेफ्रिजरेंट में क्या होता है, जो हमारा क्लोरीन एटम है वो रिप्लेस हो जाता है ब्रोमीन से।
तो अभी इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल बी लिखते हैं और उसके साथ नंबर ऑफ कोई भी नंबर लिखते, कोई भी मतलब जितने ब्रोमीन आइटम्स क्लोरीन को रिप्लेस कर चुके, मतलब अभी 2 क्लोरीन आइटम निकल गया और 1 ब्रोमीन आया तो हम लोग B1 लिखते हैं। अगर या फिर अगर 2 हो गए तो B2 लिखेगा। ऐसे करके हम लोग ब्रोमिनेटेड रेफ्रिजरेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो CFBr मतलब यहाँ पे ब्रोमीन का एक ही आइटम आया है। फिर आते हैं अनसेचुरेटेड रेफ्रिजरेंट। अनसेचुरेटेड रेफ्रिजरेंट में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है ये वाला R लिखते हैं, मतलब R जो हमारा R-1 S+1 और T, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक 1 ऐड कर लिखते हैं और ये 1 हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो अभी मैंने C2H4 का एग्जांपल दिया है। यहाँ पे आपका कार्बन एटम्स है 2 और हाइड्रोजन एटम्स है 4। तो आप ये फॉर्मूला में कैसे लिखोगे, R-1 R-1 मतलब 2 - 1 फिर 4 + 1 और ये T आपका 0 है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, उसका आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। 0 है तो 0 लिखो। फिर इसका वैल्यू क्या आएगा, R1 तो ऐसे ही रहेगा, 2 - 1 1 50 मतलब R1150। मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन हम लोग सिर्फ एक चीज़ करते कि जो हमारा फॉर्मूला है उसके आगे 1 मल्टीप्लाई कर देते या फिर लिख देते और वो वैसे ही कांस्टेंट रहता है। तो ये था टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट और डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। हमने हमारे चैनल पे मैकेनिकल के और भी वीडियोस पोस्ट किए तो प्लीज़ आप जाके उसे भी चेक करना और आपके फ्रेंड्स को भी बताना। अगर आपको मैंने लिखे हुए नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम के अकाउंट का नाम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। एंड थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।